जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सांबा से सामने आ रही है। यूं कहे तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि जिस तरह से लगातार आए दिन बोवाइन स्मगलिंग यानी पशु तस्करी के प्रयास देखने को मिलते हैं, लेकिन जो अब मैं अपडेट आपको करने जा रहा हूं ये भी पशु तस्करी की ही खबर है। लेकिन जो खबर है वो ये है कि इस बार पशु तस्कर जो वो लग्जरी कार्स का इस्तेमाल करते नजर आए, यानी लग्जरी कार्स में पशु तस्करी के प्रयास जो वो किए जा रहे थे। दो अलग अलग प्रयासों को सांबा पुलिस ने विफल किया, जिसमें एक प्रयास विफल किया गया मानसर इलाके में और दूसरा प्रयास विफल किया गया सांबा इलाके में, जिसमें एक महिंद्रा कार का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी के साथ साथ एक लग्जरी कार का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन कार्स में आप सफर करते हैं उन कार्स में अब जो है बोवाइन्स यानी पशुओं की तस्करी की जा रही है। ये नेक्सस एक बड़े लेवल पर नेक्सस चल रहा है। इस नेक्सस को अगर नहीं तोड़ा गया तो आने वाले वक्त में काफी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं और ये एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं और जिसको लेकर पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस कार्य करती है। लेकिन पूरी खबर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। आपको बता दें कि जो सांबा पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि सांबा पुलिस ने जिस तरह से ये दो कार, एक महिंद्रा बोलेरो और दूसरी फिएट की एक गाड़ी है, वो भी एक छोटी कार है, और इन दोनों कार्स को इंटरसेप्ट किया अलग अलग एरियाज में, जिसमें मानसर की बात करें या फिर सांबा के सिडको चौक की बात करें, यहां पर इन दोनों गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद जब इनकी जांच की गई तो जांच के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें ये देखने को मिली कि क्रुएल्टी से, ब्रूटली तरीके से बोवाइन्स को इन गाड़ियों में लोड किया था और इन बोवाइन्स की तस्करी इलीगल तरीके से की जा रही थी। ये जो इलीगल गोरख धंधा जो वो लगातार ये जो चलाया जा रहा है तस्करों द्वारा, तो इसी के तहत पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि सवाल कई खड़े होते हैं, कई बार लोगों के सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है तो इसमें क्यों जो है बड़े लेवल पर कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं सवाल कई हैं, लेकिन जब बात आती है इन प्रयासों को विफल करने की तो हम ये जरूर कहेंगे कि पुलिस अपना जो कार्य कर रही है वो करना भी चाहिए, वो कार्य करना उनकी ड्यूटी भी है। तो पुलिस ने जिस तरह से ये दो गाड़ी इंटरसेप्ट की है, पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा, जिसमें पुलिस को एक सूचना मिलती है रिलायबल सोर्सेज के हवाले से। सूचना ये थी कि मानसर पुलिस टीम मानसर में नाका इस्टेब्लिश करती है। नाका पॉइंट पर एक बोलेरो कार को जो है वो यहां पर इंटरसेप्ट किया जाता है। जब इस गाड़ी की जांच की जाती है, जिस गाड़ी का नंबर भी मैं आपको बताऊंगा और ये तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, ये दो अलग अलग कार्स का आप जो तस्वीरें हैं ये देख सकते हैं। दो अलग अलग गाड़ी आपको नजर आ रही है, एक महिंद्रा बोलेरो है और दूसरी फिएट की एक कार है। आप ये स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें देखें और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने कितने बोवाइन्स को जब वो पुलिस ने रेस्क्यू किया। तो मानसर की अगर मैं आपको अपडेट करूं तो मानसर के हवाले से ये अपडेट है कि महिंद्रा बोलेरो जिसका नंबर JK19A1568 इसका नंबर है, इसी के साथ जब इस गाड़ी की जांच की गई तो इसमें से बोवाइन्स पाए गए और जिन्हें जैसे मैंने कहा कि ब्रूटली तरीके से इसमें लोड किया था और उनकी तस्करी की जा रही थी। इसमें पुलिस ने सेक्शन 223 BNS के तहत मामला दर्ज किया। 11 PCA एक्ट भी पुलिस ने रजिस्टर किया, जिस तरह से बोवाइन्स के साथ ये जो बर्बरता जो वो की गई है उसके तहत 11 PCA एक्ट भी पुलिस ने रजिस्टर किया। दूसरे मामले में अगर आपको बताएं तो ये सांबा का सिडको चौक, यहाँ पंजाब नंबर की ये फिएट गाड़ी, फिएट कार जिसका नंबर PB02BK0620, इसे सांबा के सिडको चौक में इंटरसेप्ट किया गया और इसमें भी जो है वो पुलिस ने बोवाइन्स को रेस्क्यू किया 223 सेक्शन के तहत और 11 PCA एक्ट यहां पर भी रजिस्टर किया गया सांबा पुलिस स्टेशन में। तो टोटल जो आपको मैं बता दूं, दो ये तस्करी के प्रयास जो है वो विफल किए गए हैं और इसमें लगभग 5 बोवाइन्स जिन्हें ब्रूटली तरीके से इन गाड़ियों में लोड किया था, और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ में होंगे वो बोवाइन्स जिन्हें इतने जालिमाना तरीके से इन छोटी गाड़ियों में लोड करके इनकी तस्करी की जा रही थी। टोटल 5 बोवाइन्स को रेस्क्यू किया है और इसमें 2 जो गाड़ियां हैं ये इंटरसेप्ट कर ली गई है, यानी इन गाड़ी को सीज कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो तस्कर हैं वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, पुलिस को चकमा देकर ये तस्कर भाग निकले। और हम अक्सर देख रहे हैं कि कई बार ये ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो तस्कर जो वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हो जाते हैं। अब पुलिस उन तमाम तस्करों की तलाश जो वो कर रही है उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
लेकिन देखना यह है कि क्या ये तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आएंगे या फिर से हमें यही देखने को मिलेगा कि तस्कर जो वो भाग गए, उनकी अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई। और उसके साथ साथ एक चीज आपको मैं जरूर अपडेट करूंगा, हम लगातार जब ये अपडेट्स आपके तक पहुंचाते हैं हम उसमें ये जिक्र जरूर करते हैं कि जो तस्कर हैं जो इस नेक्सस को चला रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से गाड़ियां भरकर जो हमारे जम्मू कश्मीर में लाई जाती हैं, उसके बाद एक विशेष ठिकाने पर ये गाड़ियां पहुंचती हैं, वहां से छोटी गाड़ियों में इन बोवाइंस को जो है वो लोड कर कर कहां पहुंचाया जाता है आप सबको भली भांति पता है। लेकिन इसी के साथ साथ यहां पर अब ये जो तस्कर हैं ये आपके अलग अलग लोकेलिटीज से, अलग अलग एरिया से बोवाइंस को चोरी करते हैं और ये उसके बाद स्मगलिंग करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं। जब कोई ऐसे लोकलाइट्स जो है वो जब इनके सामने आकर इनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर ये हमला करने की कोशिश भी करते हैं, पुलिस के ऊपर भी कई बार गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि नड इलाके में नाका पॉइंट पर किस तरह से एक पुलिस वाले को हिट किया था, वो क्रिटिकल इंजर्ड हुआ। ऐसे कई मामले सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, जब ये पकड़े जाते हैं तो पकड़ने के बाद इनकी बेल ना हो, जब गाड़ियां सीज की जाती हैं तो गाड़ियां भी रिलीज ना हो, तब जाकर इस बोवाइन स्मगलिंग के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। अदरवाइज ये नेक्सस जो चलता जा रहा है, इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी चुनौती पुलिस के लिए बनी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो आए दिन जब कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां अधिकारियों से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनका भी ये कहना होता है कि पशु तस्करी हो या फिर ये जो ड्रग स्मगलिंग, ये दो बड़े चैलेंजेस हैं पुलिस के लिए, जो लगातार चैलेंजेस बने हुए हैं। इसमें पुलिस कामयाबी भी हासिल करती है तस्करों को पकड़कर, वो चाहे नशा तस्कर हो या फिर पशु तस्कर हो। लेकिन आखिर इस नेक्सस को किस तरह से पूरी तरह से तोड़ा जाए, ये एक सोच का विषय है। और इसमें कानून में अगर संशोधन किया जाता है, कानून को सख्त किया जाता है, तो तब जाकर इस चीज के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। अदरवाइज सेंटिमेंट्स हर्ट होते रहेंगे। और खासतौर पर अगर हम गाय माता की बात करें, गौ तस्करी की बात करें, अगर ये नहीं रुकी तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय हमेशा हमारे लिए बना रहेगा। और ये जो तस्कर हैं किस तरह से ये ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, किस तरह से ये बर्बरता बेजुबानों के साथ करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना होगा। केंद्र सरकार बड़े लेवल पर इंटरवेन करे, जम्मू कश्मीर पुलिस इंटरवेन करे, जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, सरकार हो, जब तक इसमें एकजुट होकर एक मत नहीं आएगा तब तक इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम यही कहेंगे ये जो तस्कर पकड़े जाते हैं इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि गाय माता के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं होगी। और जो पशु तस्करी लगातार धड़ल्ले से हो रही है इसको रोकना होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं आने वाले हालात जो वो चिंताजनक होंगे। तो एक बड़ी अपडेट है कि यहाँ 2 लग्जरी कार्स का इस्तेमाल किया गया पशु तस्करी के लिए। इन दोनों प्रयासों को सांबा पुलिस ने विफल किया। 5 बोवाइंस को रेस्क्यू किया और दोनों गाड़ियां सीज कर ली हैं। फिट एक गाड़ी है और एक गाड़ी महिंद्रा बोलेरो है। और इसमें 223 बीएनएस की सेक्शन भी इंपोज की गई है। इसी के साथ 11 पीसी एक्ट भी लगाया गया है। लेकिन तस्कर जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं उन्हें पकड़ना होगा, ताकि तमाम चीजें और इसमें पता चल पाए कि ये गाड़ियां कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी। तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। लेकिन पुलिस ने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है कि इस प्रयास को, इन 2 प्रयासों को विफल किया गया। यानी बेजुबानों की जिंदगी को बचाया है, उन्हें बचाकर उन्हें रेस्क्यू कर सेफ जगह पर पहुंचाया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ फर्दर आगे हमें चीजें देखने को मिलती है। क्या तस्कर जल्द पुलिस की गिरफ्त में आएंगे? जब अगर आ जाते हैं तो इनसे पूछताछ में ये जरूर होगी बात कि कहां से लाए जा रहे थे, कहां पर जा रहे थे। तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये एक चुनौती पुलिस के लिए लगातार है और उम्मीद करेंगे कि पुलिस इसमें आगे भी बेहतरीन कार्य कर इस नेक्सस को ब्रेक कर बेजुबानों की जिंदगी आगे भी बचाएगी। बड़ी अपडेट सांबा से सामने आ रही है। यहां मानसर पुलिस और उसे के साथ साथ सांबा पुलिस ने ये दोनों तस्करी के प्रयास विफल किए हैं, बेजुबानों को बचाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के कार्य पुलिस जरूर करेगी बेजुबानों को बचाने के लिए। लेकिन तस्करों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ये एक रणनीति पुलिस को इख्तियार करने की जरूरत है। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल के ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।